नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी में। तो सीयूईटी पीजी का रिजल्ट आ चुका है। सीयूईटी पीजी के सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई। आपका रिजल्ट उम्मीद करता हूं काफी अच्छा रहा होगा। आपने जैसी परफॉर्मेंस दी होगी उस हिसाब से आपको रिजल्ट बेहतर मिला होगा। जिनके भी मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं वो निराश ना होकर उस पर एनालिसिस करें कि उनका रिजल्ट क्यों खराब हो रहा है, कहां पर उनसे कमी रह गई है, उसको एनालाइज करके अपनी गलतियों को ढूंढ के और जब आप नेक्स्ट कोशिश करें तो उसमें आप जो है वो बेटर से बेटर कर पाएं और उन सभी गलतियों को आप रिपीट ना करें। मैं यहां पर बात करूं आप रिजल्ट को कैसे देखेंगे, तो रिजल्ट को देखने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आप अपना रिजल्ट यहां पर आराम से देख सकेंगे। रिजल्ट आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा जिसमें आपका पेपर कोड होगा और आपके मार्क्स दिए गए होंगे पार्ट ए और पार्ट बी में, और टोटल मार्क्स दिया गया होगा जो कि आपके आउट ऑफ 400 में दिया गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं वो आपके एक्चुअल मार्क्स हैं, जो आपने जितना आपने सही गलत किया उस हिसाब से जो आपके मार्क्स आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ऐसे 3 पेपर कोड वाले हैं, मतलब पीजीक्यूपी 01, पीजीक्यूपी 20 और पीजीक्यूपी 38, जिसमें परसेंटाइल दिया गया है। बाकी सभी में आपके ये जो मार्क्स हैं वो एक्चुअल मार्क्स हैं, जो आपने जितना सही जितना गलत किया उस बेसिस पे जो आपके मार्क्स आ रहे हैं। अब कई लोग सोचेंगे परसेंटाइल क्या होता है, तो परसेंटाइल स्कोर मैं आपको समझा देता हूं 1 मिनट के लिए। परसेंटाइल स्कोर की जो कैलकुलेशंस होती है वो सिर्फ वो कब की जाती है, जब आपका पेपर जो पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो मल्टीपल सेशंस में होते हैं, मतलब एक से ज्यादा बार होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पेपर है वो आपका, जैसे ये ले लीजिए पीजीक्यूपी 01, मान लीजिए ये 4-5-6 सितंबर 3 डेट्स में पेपर हुआ। अब तीनों में पेपर के डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होगी, तो सबको सेम प्लेटफॉर्म पे लाके मेरिट लिस्ट बनाने के लिए वहां पर परसेंटाइल को यूज किया जाता है। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल में आपके सेशन में जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं सिर्फ उस पर कैलकुलेशन की जाती है। अब वहां पर यह देखा जाता है कि आपका जो मार्क्स आया है उतना और उससे कम पाने वाले कितने कैंडिडेट हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं उसको क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड कर देंगे और फिर 100 से गुणा कर देंगे, वहां पे परसेंटाइल कैलकुलेट हो जाता है। तो इन 3 के केसेस में आपके परसेंटाइल आपको यहां पर दिखेंगे, ठीक है। और फिर आपके वहां पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि यहां पे लिखा गया कि जो मल्टी सेशंस पेपर्स हैं वहां पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर या एनटीए स्कोर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। मतलब उसमें यह किया जाता है कि आपके सारे सेशंस में मार्क्स देके उसका एक एवरेज मार्क्स जो है वो आपको वहां पे दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ 3 पेपर कोर्स में, बाकी सभी पेपर कोर्स में सिंगल बार पेपर हुआ है, इसीलिए वहां पर आपको जो मार्क्स मिले होंगे वो आपके एक्चुअल मार्क्स होंगे, ठीक है। ये बात आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब यहां पर एनटीए ने जो नोटिस रिलीज की है उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर इन्होंने सबसे पहले यहां पर बताया कि रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया गया। 66 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। 6,07,648 बच्चों ने पेपर दिया था और जिसमें से 3 लाख कुछ बच्चों ने ही पेपर अटेम्प्ट किया है। वो यहां पर आप डेटा भी देख सकते हो, 3,34,000 बच्चों ने ही पेपर अटेम्प्ट किया और लगभग 2.5-3 लाख बच्चों ने पेपर यहां पे छोड़ भी दिया है। और फिर इन्होंने अपनी यहां पर डिटेलिंग दी है किस कैटेगरी में कितने मेल फीमेल ये सब बच्चे थे। और इसके बाद इन्होंने एक चीज और है, यहां पे आपको फाइनल आंसर की भी रिलीज की जा चुकी है। आपको फाइनल आंसर की अगर देखना है तो आप cuet.nta.nic.in पर जाएंगे तो आपको यहां पर फाइनल आंसर की, ये देखिए सीयूईटी पीजी फाइनल आंसर की है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी फाइनल आंसर की भी मिल जाएगी। तो वही यहां पे बता रहे हैं कि फाइनल आंसर की भी जो है वो हम रिलीज कर चुके हैं। अब इसके बाद यहां पर इन्होंने हर एक पेपर कोड के जो टॉपर हैं उनका यहां पर इन्होंने स्कोर दिया हुआ है। जो भी आपके टॉपर हैं, मतलब हर एक कोर्स के वो टॉपर, उनका नाम क्या है, सब्जेक्ट कोड और पेपर का नाम क्या है और उनका स्कोर क्या है, वो यहां पर टॉपर की लिस्ट भी दी गई है। अगर आप टॉपर लिस्ट में हो तब तो आप बधाई के और भी पात्र हैं। आप बहुत अच्छा करिए जीवन में और अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पर लेकर जाइए। एकेडमिक्स में आप बहुत ही बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि आपने एंट्रेंस बहुत अच्छा किया है तो आप आगे के एकेडमिक्स में बहुत ही बेहतर करेंगे। तो ये थी टोटल इंफॉर्मेशन यहां पर, और उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट आपके मेहनत के अनुरूप रहे हो। जरूरी नहीं है कि रिजल्ट हमेशा हमारे मेहनत के अनुरूप ही होता है। कई बार हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ पाता है। उससे कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ जाता है। बस वहां पर आप ढूंढने की कोशिश करिए कहां पर ऐसी गलती हुई कि मैं मेहनत तो किया, मैं डिवोटेड तो रहा, लेकिन तब भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा गया।
कुछ ऐसा पॉइंट आपको जरूर मिलेगा जहां पर आप ये कह पाएंगे हाँ ये गलती हो गई मुझसे, जिस वजह से मेरा रिजल्ट नहीं रहा। हो सकता है कि हम गलत डायरेक्शन में थे, हो सकता है कि हम एग्जाम के नेचर को अच्छे से नहीं समझे, कहीं ना कहीं पर तो हमसे गलती जरूर हुई है। नहीं तो इस तरीके से मार्क्स जो है वो खराब नहीं हो सकते अगर आप मेहनत करते हैं, सही डायरेक्शन में करते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हुए, एनालाइज करते हुए करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा किए होंगे, नहीं अच्छा किए होंगे तो जीवन में और अच्छा करेंगे। ये कोई जीवन का पहला और आखिरी एग्जाम नहीं था, ऐसे ढेर सारे एग्जाम आपके जीवन में आने वाले हैं। के लिए आगे एकेडमिक्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।